अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरैशी फैमिली ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने प्यारों के साथ हैं। इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ब्लॉग का जो टाइम है जनाब वो नाश्ते के बाद का है, जिसमें आऊँ और अनायम जो हैं, माऊ और अनायम जो हैं वो खा रहे हैं जनाब बिस्किट, सुपर बिस्किट हम और केकरा जो है वो इनको खिला रहे हैं। हम चाय भी लेते तो ये जनाब आ चुके हैं हमारे पास कि हमें भी केक खाना है, तो हमने बोला चलो हम इनको केक खिला देते हैं। तो ये केक हम इनको खिला रहे हैं और ये अनाइम भी आ गए। इन दोनों को वो हर चीज़ खानी होती है जो हम खा रहे होते हैं, चाहे उसमें मिर्ची क्यों ना हो। इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनको वो हर चीज़ खानी है जो हमें भी खानी है। तो ये था जब सुबह सुबह का टाइम और जब इनको नाश्ता हम करा रहे थे, इनको सब कुछ खाना होता है। अगर हम घी वाली रोटी भी खाएँगे तो वो भी इनको खानी है, और मिर्ची भी खानी है तो वो भी इनको खानी है। सब कुछ इनको खाना होता है और इनको चाय भी पीनी होती है बाद में, क्योंकि बिस्किट वगैरह जब आप खाते हैं तो उसके बाद चाय पीते हैं, तो इनको भी वो खाने के बाद चाय लाजमी पीनी होती है। और माऊ साहब के तो इतने नखरे हैं कि अगर अनाइम खाए तो माऊ साहब नहीं खाएंगे, उनको स्पेशल है, उनको दो पहले और उनका पेट भर जाए तो फिर आप किसी को। ये हैं हमारे माऊ साहब। और ये तो जनाब इनका चलता रहता है। माऊ साहब जो है वो नाराज़ होकर चले गए और अनायम जो है वो माशाल्लाह खा रहे हैं। उसके बाद दोपहर में हो गया था टाइम और दोपहर में हम बनाने लग गए थे भिंडी। ले लिए हैं प्याज और आज हम बना रहे हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से भिंडी, क्योंकि हम पहले भी भिंडी की रेसिपी शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज बिल्कुल हम नए तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं प्याज तकरीबन हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। उसके बाद हमने केरी ले ली। केरी जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, जिस नोयत का आप मीठा खट्टा खाते हैं उस हिसाब से आप केरी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास भिंडी है। भिंडी तकरीबन हमारे पास 1 kg है, जिसे हमने अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया था। उसके बाद हमने इसको काट कर साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है जनाब ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन जो है वो आधा जो गाठा होता है वो उसको कलियाँ जो होती हैं हमने छील ली थी। उसके बाद हमने इसको बारीक बारीक सा जो है वो काट लिया। आप चॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मसाला है, जिसमें हमारे पास है ज़ीरा है, कुटी मिर्चें हैं, धनिया है, हल्दी है और नमक है। ये सिंपल सा हमारा मसाला जिसे हमने आम दस्ते में पीस लिया। जो भिंडी में अमूमन मसाला डलता है वही है, लेकिन इसे हमने आम दस्ते में सबको साथ डाल के पीस लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है वो भिंडी हमारी धुली हुई थी, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी केरी जो है अगर आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज तकरीबन हमें 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अगर आपको टमाटर पसंद हो तो आप टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम टमाटर वाली भिंडी नहीं खाते हैं, इसलिए हमने जो है वो केरी वाली खाने शुरू की, तो हम इसमें केरी ऐड कर दी। उसके बाद हमने सूखा मसाला डाल लिया। सूखा मसाला वही है जो आप लोग अमूमन भिंडी में डालते हैं, वैसे हमने आपको तकरीबन सारा मसाला बता दिया है। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालिए हरी मिर्चें भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने सारे मसाले जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। भिंडी हमारी धुली हुई थी, हमने पहले ही धो के सुखा दी थी, उसके बाद हमने सफ़ा कर दी। तो इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मसाला कम लगे तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची और मसाला जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये 1 kg हम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने आपको मसाला बताया। जैसे हमने सरसों का तेल लिया तकरीबन 1 कप, जिसे हमने गर्म कर लिया। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो सारा मसाला जो हमने भिंडी पे लगा लिया था इसको हम ऐड कर दिया है सिंपल सा। अब इसको हम पकाएंगे जब तक हमारी भिंडी तैयार नहीं हो जाती, और हम आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाते रहेंगे। भिंडी जो हम बिल्कुल न्यू स्टाइल से बना रहे हैं, जो हम सिंपल सबके घर में अमूमन भिंडियाँ बनती है वो भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस सिस्टर ने न्यू भिंडी कोई नई स्टाइल की देखी है, तो आज वो ट्राई कर रही हैं, क्योंकि नए नए तरीके से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से खाना खा के आप बोर भी हो सकते हैं। तो नए नए तरीके से खाना बनाना चाहिए। तो इसको हम पकने देते हैं जब तक हमारी भिंडी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, मसाला जो है वो पक नहीं जाता। फिर आपको दिखाएंगे मसाला पकने के बाद। सिस्टर चली गई थी किफ़ाया जहाँ से शॉपिंग करने, और उसके बाद किफ़ाया से जनाब वो लेकर आई थी शैम्पू वगैरह, क्योंकि शैम्पू वगैरह ख़त्म हो चुका था। ये था डाबर आमला का बायो आमला का शैम्पू जो है वो है। वैसे हम डाबर आमला का यूज़ करते हैं, लेकिन बायो आमला मिल गया तो वो बायो आमला ले आएंगे। उसके बाद ये साबुन थी जनाब, जो कि बर्तन धोने की थी, शाइन। और ये इतनी बेकार साबुन थी जिसकी झांकी नहीं बढ़ रहे थे और घुल भी बहुत रहे थे। अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी साबुन नहीं है। उसके बाद ये तिब्बत सोप है, जो कि ब्यूटी सोप है, तो ये हमने ली थी मुँह धोने के लिए, क्योंकि मुँह धोने की और हमारी नहाने की साबुन बिल्कुल अलहदा होती है। ये हमारी नहाने की साबुन है और वह मुँह धोने की साबुन थी। तो ये 3 का पैकेट था, ये लेकर आएँ। और ये एक्सप्रेस साबुन जो है कपड़े धोने की है, इससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। और जो कपड़ों में मिचलान आती है बाद में बहुत सारे लोग की आती है, वो नहीं आती। तो आप लोग भी इस साबुन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये जो है सरफ़ और जो साबुन है वो दोनों का काम करता है। उसके बाद ये टूफियाँ थी और ये मेडिसिन थी। ये मम्मा की मेडिसिन है जो कि बीपी की है, और पैराडोल तो आपको पता है घर में मौजूद होनी चाहिए। और ये है रोज़मोर वालों का ईस्ट, क्योंकि कभी भी कुछ भी खाने का मन कर सकता है, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इसलिए हमने बना ली। और यहाँ पे चली थी केला पार्टी, क्योंकि केले भी वो लेकर आई थी, तो हम सब केले भी खा रहे थे। टमाटर आप लोगों को पता है कितने महंगे हो गए।
टमाटर 500 रुपये किलो चले गए, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए टमाटर। तो आप दही का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करके आप टमाटर के पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि दही जो है वो सस्ती है। आज हम रात के खाने में बना रहे हैं बिहारी बोटी, जिसके लिए हमने ले ली है लाल मिर्चें और ये है बिहारी मसाला, दोनों चीज़ें हमने ले ली है। उसके बाद इसमें हल्दी है आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने लिया साबुत धनिया पाउडर। उसके बाद हमने लिए 5 हरी मिर्चें, आधी चाय का चम्मच काली मिर्ची, आधी चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और हमने आधी चाय का चम्मच ज़ीरा लिया, जिसे हमने पीस लिया है। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये है हमारी दही ले ली है तकरीबन हमने 5 से 6 चम्मच। उसके बाद हमने ले लिया है बीफ आपने जितना भी लेना हो वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। बीफ हमने ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले दही के साथ। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ फरमाइश है आपकी कि हम आपको बनाना सिखाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि सारा मसाला जो है वो बोटियों के अंदर चला जाए और मसाला बहुत अच्छे से जो है ना वो लग जाए, ताकि हमारी बिहारी बोटी जो है वो बहुत मज़े की बने। बिहारी बोटी का मसाला जो है वो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। अगर दही आपको कम लगे तो दही आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दही खट्टी हो तो आप कम डालिएगा, और नमक भी, क्योंकि दही खट्टी होती है और नमक हम अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, जितना हम रेगुलर हिसाब से डालते हैं, तो नमक जो है वो बाद में ज़्यादा हो जाता है। जब दही खट्टी हो तो नमक कम ही डाला करें। अभी इसमें हमने नमक जो है वो नहीं डाला है, क्योंकि दही जो है हमारी खट्टी थी और मसाला जो था बिहारी बोटी का उसमें भी नमक था, तो हम बाद में टेस्ट करके डालेंगे। अब इसे हम रख देंगे 2 से 3 घंटे और फिर आपको दिखाएंगे बिहारी बोटी बनाते वक्त। जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त, मसाला डाल के रखा था तकरीबन 2 घंटे पहले, और इसे अब हम इसके साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से। सब पकाएंगे पानी डाल के कि हमारा गोश्त जो है वो जल नहीं जाता। फिर आपको उसकी भुनाई करते हुए दिखाएंगे। देखिए इसमें हम पानी कर देंगे तकरीबन इतना कि हमारा गोश्त गल जाए, और फिर आप उसमें गोश्त गलने के बाद जब हम इसकी करेंगे भुनाई। और देखें हमने जो चने और बादाम पीसे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे आधा, और आधा हम डालेंगे भुनाई के वक्त, जब गोश्त गलने तक पकाते हैं। हमारा गल चुका था और इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल भुंदा फांदा भी बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है, क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी वाला सालन जो है वो बहुत पसंद किया जाता है और खाने में भी ग्रेवी वाला सालन ही मज़ा करता है। तो इसीलिए हमने थोड़ी ग्रेवी छोड़ लिया। तो देखिए तेल भी इसका ऊपर आ चुके अच्छे तरीके से भून चुके। अगर आप मज़ीद भुनेंगे तो इधर भी नीचे का हो जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है हमारे लिहाज से, अगर आप चाहें तो भून सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल इसमें गरम मसाला डाल दिया है। नमक आप इस टेस्ट पे चख सकते हैं, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं, और मिर्ची भी आप चख सकते हैं। अगर कम हो तो आप चीरा लगा के मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो बादाम और चने पीसे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया, और हमारा मज़ेदार सा जो बिहारी बोटी का सालन है वो तैयार हो चुका है। अब हम दस्तरखान पे दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की बनी है, बहुत सिंपल तरीके से बनी है। आज के व्लॉग में हमने आपको बिहारी बोटी बनाना सिखाई है। बता सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक आपको हमारी कौन सी रेसिपी पसंद आई, और प्लीज़ व्लॉग देखा करें तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम दस्तरखान पे आते हैं, फिर दस्तरखान पे भी दिखाएंगे आपको फाइनल लुक।